भगवान शिव की ये 3 अनमोल बातें जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। सिर्फ 4 मिनट में जान लो और लाइफ में कभी हार नहीं मानोगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आपका खुद का एक बिजनेस हो, तो आप उसमें 100% सक्सेसफुल ग्रो हो सकते हो। तो उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप सभी व्यूअर्स को मेरी साइड से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार से आने वाली पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहली बात है लीडरशिप, यानी आप अपने परिवार में या टीम में हमेशा प्रेम बनाए रहना चाहिए। चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, चाहे आपके लिए वह काम बिल्कुल नामात्र के लिए करता हो, चाहे वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता हो, तो आपको हर एक व्यक्ति को साथ लेकर समान रिस्पेक्ट के साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर आप भगवान शिव को ध्यान से देखेंगे, ऊपर से नीचे तक शरीर का आकलन करें तो बहुत ही विचित्रताएं पाई मिलेगी, जो आपने देखी तो सही लेकिन आपने समझी नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो आपने सुना तो होगा कि भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा का निवास होता है और जटाओं में है जल, पानी, और थोड़ा सा नीचे चलकर देखते हैं तो मस्तिष्क पर है तीसरी आंख, और आग को खोलते हैं तो निकलती है आग। लेकिन पानी और आग साथ साथ इस दुनिया में कभी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन पानी और आग इस दुनिया में साथ साथ होते ही नहीं हैं। या तो आग रहेगी या फिर पानी, लेकिन भगवान शिव दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो दिखेगा आपको चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में रहता है अमृत। थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो भगवान के गले में है जहर, यानी कि अमृत और जहर भी साथ साथ, अमृत और विष भी। और ध्यान से देखेंगे तो गले में मिलेगा सांप, और भगवान शिव के एक पुत्र हैं श्री गणेश जी, उनका वाहन है, सवारी है चूहा, यानी सांप और चूहा साथ साथ आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। एक और पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है मयूर, यानी मयूर और सांप साथ साथ। मजे की बात यह है कि भगवान शिव के वाहन है ऋषभ, जिसको हम बोलते हैं बैल, और माँ भवानी के वाहन है शेर। बैल और शेर साथ साथ नहीं होते हैं, लेकिन भगवान शिव दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। और कमाल की बात है, भगवान शंकर लगाते हैं शरीर पर भभूत और साथ में रहते हैं उनके भूत और भभूत साथ साथ आपस में एक दूसरे को काटने वाली, एक दूसरे को मारने वाली चीजें हैं साथ साथ, उन सबको साथ में लेकर बैठे हैं भगवान शिव। फिर भी वह बिना किसी टेंशन के रहते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, लीडरशिप, यानी हमें अपनी टीम के सभी लोगों को साथ साथ में लेकर चलना होगा। चाहे वह हमारे लिए काम करते हो या ना करते हो, सभी लोगों को हम एक साथ लेकर चलते हैं तो हमारा वर्क, हमारा काम बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपनी टीम के हर एक मेंबर को साथ लेकर चलना चाहिए। चाहे वह ग्रो कर रहा हो, चाहे वह बहुत ही कम काम करता हो, चाहे एक दूसरा व्यक्ति फास्ट अचीविंग ग्रोथ वाला हो, तो हमें दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। दूसरे, अगर हमारे परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा काम नहीं करता है, दूसरे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण ही हमारा घर परिवार चलता है, तो हमें दोनों को समान दृष्टि से, समान प्रेम के साथ रहना चाहिए और दोनों को साथ साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कारण है डाउट, यानी संदेह। कभी भी दोस्तों हमें संदेह नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव कर रखना चाहिए। यहाँ से हमें सीख मिलती है भगवान शिव और माता सती से। जब माता सती और शिव भगवान श्री राम की कथा सुनने जाते हैं कुंभ ऋषि के आश्रम में, और महर्षि तुलसीदास लिखते हैं बालकांड में कि भगवान शिव और माता सती कुंभ ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं, और कथा सुनने के बाद वो वापस लौटते हैं। तब भगवान शिव और माता सती लौटते समय आ रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। जब उस टाइम पे भगवान श्री राम दंडक वन में माता सीता का हरण हुआ था, उनको ढूंढते हुए जा रहे थे, तभी भगवान ने उनको प्रणाम किया। तो माता सीता ने कहा, ये तो सिर्फ एक नर है, तो इनको आप प्रणाम क्यों कराए? लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, ये तो भगवान है और नारायण है। तो माता सती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनको संदेह हुआ। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उस कथा को सही से सुना ही नहीं था, और फिर संदेह के कारण भगवान शिव ने उनको त्याग दिया था। दोस्तों, आपको संदेह कब होता है? जब उस चीज़ को सही से समझते नहीं है, उसको सही से सीखते नहीं है, तो संदेह होता है। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसको सही से समझें और सही से सीखें।
तो फिर आपको संदेह नहीं होगा। अगर आपको संदेह होता है तो आपको संदेह को त्यागना होगा, तभी आप अपने काम में सक्सेसफुल हो सकते हो, अन्यथा आपको उस काम को त्यागना पड़ेगा, जिससे भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया था, इसी कारण से, संदेह होने के कारण। दोस्तों अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बैलेंस इन लाइफ। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बना रखना चाहिए। भगवान शिव तांडव करते हैं या फिर अपने भक्तों के उद्धार के लिए वर्क करते हैं तो वो संयम के साथ में करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें अपने जीवन में अपने प्रोफेशन और अपनी लाइफ को बैलेंस के साथ साथ करना चाहिए। यानी अगर आप एक काम को सही तरीके से करते हैं, दूसरे काम को सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए दोस्तों अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है, यानी प्रोफेशन को भी उतना टाइम देना है और अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम देना है। तो दोस्तों ये थे 3 पॉइंट जो भगवान शिव से हम सीख सकते हैं अपने लाइफ के लेसन। अगर आप इन तीनों पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिले। और दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आप मेरे साथ में फूड वॉल्यूम प्रोडक्ट बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें, या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री गिफ्ट के नाम से एक लिंक प्रोवाइड किया है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ से आप पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट।